हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे इथेरियम के बारे में और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे गाला कॉइन के बारे में। ठीक है, तो एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो गाला के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है और किस रीजन के कारण हमें गाला के अंदर इतना ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, तो उसके ऊपर ही पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही करूंगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअल में गाला के अंदर हुआ क्या है तो उसके ऊपर हम यहाँ पर पूरा डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में ज्वाइन नहीं किया है तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आए वो तुरंत हम अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी डाल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक्जैक्टली हुआ क्या है कि गाला के प्राइस के अंदर अगर आपने देखा होगा कि 7 to 8% के आसपास हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो इसके पीछे रीजन यही है कि गाला का जो यहाँ पर सीईओ है और उनका जो कोफाउंडर है उनके बीच में यहाँ पर 130 मिलियन का एक लॉ सूट फाइल हुई है। ठीक है, तो एक्जैक्टली ये लॉ सूट क्या है वो मैं आपको यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू गाला कोफाउंडर, उनका यही कहना है कि उनका जो सीईओ है उन्होंने यहाँ पर जो है कुछ बड़ी अमाउंट का यहाँ पर जो है गाला कॉइन को इलीगली सेल कर दिया है मार्केट के अंदर। तो इसको लेकर अब इस टाइम पे यहाँ पर जो है बहुत सारे फंड्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर, जो कि ऑलरेडी लॉ सूट फाइल हो चुकी है। तो अब इस टाइम पे सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर ये ऐसा साउंड कर रहा है जैसे एक्सआरपी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हुई थी कि लॉ सूट चल रहा था सेक के साथ और यहाँ पर जो है 3 years 4 years तक गया। अभी तक यहाँ पर कोई भी यहाँ पर परफेक्ट हमें वर्डिक्ट नहीं मिली है एक्सआरपी की तरफ से। तो अब इस टाइम पे गाला के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिल रही है, जो कि गाला ब्लॉकचेन ने ऑलरेडी अपना जो भी गेमिंग प्रोजेक्ट्स थे और भी यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पर आप होल्ड में थे, लेकिन अब इस टाइम पे ये जो लॉ सूट है इस लॉ सूट के कारण हमें गाला के प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी लॉ सूट फाइल होती है किसी भी यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट के ऊपर, और उनका एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो को फाउंडर एंड यहाँ पर जो अभी इस टाइम पे सीईओ है उनके बीच में ही अभी सिमिलर काइंड ऑफ लॉ सूट्स देखने को मिल रहा है, यानी कि इंटरनली कंपनी के अंदर ही कुछ दिक्कत आ रही है। तो इन दैट केस प्रोजेक्ट का यहाँ पर सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर रियलिस्टिक तरीके से देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे इसका क्या सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन तो मैं आपको यहाँ पर यही बोलूँगा कि अगर आपके पास बहुत बड़ी अमाउंट में अगर आपने स्पॉट में भी होल्ड करके रखा हुआ है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा, बट यहाँ पर एवरीथिंग विल बैक टू नॉर्मल। बट अगर आप यहाँ पर फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हुए हो तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे क्लोज करना ही बेटर रहेगा। बाकी जो भी आप करोगे वो अपने एंड से भी जरूर से करना। बाकी मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड जो भी मेरा रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अब इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर ये जो लॉ सूट फाइल हुई है यहाँ पर 150 मिलियन के आसपास जो है यहाँ पर कुछ स्कैम हुआ है, जिसके कारण ये लॉ सूट फाइल हुई है। तो अभी इस टाइम पे जैसे कि गाला के प्राइस के अंदर जो ड्रॉप डाउन आपको देखने को मिला है, नॉट ओनली फॉर दिस रीजन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गाला इनसाइडर न्यूज यहाँ पर जिसने स्कैम किया है उसने बहुत बड़ी अमाउंट में टोकन को अनलॉक किया एंड उन्हीं टोकन्स को यहाँ पर जो है मार्केट के सर्कुलेटिंग में डाला और वहां से अपना बेच के निकल गया। तो इसके कारण क्या हुआ है कि सप्लाई इंक्रीज हुआ है। तो सप्लाई इंक्रीज होता है, इट्स टू बी ऑब्वियस कि हमें यहाँ पर डिमांड कम देखने को मिलता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें मार्केट के अंदर देखने को मिला है। और गाला के लिए ना ये फर्स्ट टाइम नहीं है, पहले भी एक बार ऐसे हुआ था कि गाला यहाँ पर जो है हैक हो गया था, उसके बाद गाला के अंदर भी एक ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला था। एंड अगेन वी आर गेटिंग वन मोर नेगेटिव न्यूज ऑन गाला। तो इसके कारण हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो गाला के अंदर क्या हुआ है, तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था, तो आई होप सो कि आपको यहाँ से क्लियर आउट भी हो गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं इस टाइम पे बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी अब इस टाइम पे देखो तो 25,977 के आसपास यहाँ पर अब इस टाइम पे मूव कर रहा है। एंड बीडीसी के लिए सबसे पहले यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन से बीडीसी के लिए एक रिजेक्शन भी है जो कि 26,043। एंड यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन से हमें प्रीवियसली ऑलरेडी रिजेक्शन देखने को मिला है, जो कि सबसे पहले हमें 26,068 के आसपास हमें रिजेक्शन देखने को मिला, रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन। यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। एंड अगेन वी हैव सीन द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास, जो कि है 26,068 के आसपास। ठीक है, तो 26,068 ये जो पर्टिकुलर जोन है, इसी पर्टिकुलर जोन से हमें अगेन रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। बीटीसी के लिए ना यहाँ पर इस टाइम पे इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था कि प्राइस नीचे आ रहा है, तो इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास जो है प्राइस अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो प्राइस जब ऊपर गया तब प्राइस ने इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्शन ली, और यहाँ पर इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे भी एक रेजिस्टेंस था एंड अलॉन्ग विद दैट हमें जो है यहाँ पर इसी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से भी रेजिस्टेंस देखने को मिला। कुल मिला के यहाँ पर हमें डबल रेजिस्टेंसेस देखने को मिले, जिसके चलते हुए हमें गाला के प्राइस यहाँ पर जो है बीटीसी के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे बीटीसी काइंड ऑफ यहाँ पर एक पैटर्न यहाँ पर बना रहा है, जो कि एक्यूमुलेट हो रहा है बिलो
द रेजिस्टेंस जोन, तो हो सकता है कि हमें यहाँ से थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। बट अगेन मैं आपको यही बोलूँगा कि मूवमेंट यहाँ पर जो भी हो, मूवमेंट अगर थोड़ा ऊपर भी जाता है, बट ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो अब इस टाइम पे बेयरिश है। तो आपको यहाँ पर अगर प्राइस इसी जोन के आसपास भी आ जाए तो यहाँ पर एक्साइटेड बिल्कुल भी नहीं होनी है, क्योंकि ये जो मूवमेंट होगा ये एक फेक आउट होगा, जिसके चलते हुए जितने भी लिक्विडेशन है, लिक्विडेशन को ट्रैप किया जाए, उसके बाद जो है यहाँ पर प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो इसके लिए राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए ड्रॉप डाउन इन बीटीसी। बाकी आपका जो भी ओपिनियन है वो आप मुझे जरूर से यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब इस टाइम पे मैं कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन का यहाँ पर जो है इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 25,630 इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इथेरियम के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि एक्जैक्टली इथेरियम में क्या चीज़ें हो रही है। अब इस टाइम पे देखोगे 1636 के आसपास अब इस टाइम पे इथेरियम मूव कर रहा है, जो कि इथेरियम के प्राइस के लिए हमें यहाँ पर एक बार सपोर्ट देखने को मिला 1602 एंड लेटर ऑन अगेन इथेरियम ने इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन लिया, जो कि है 1648 44 एंड आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन अब इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम का भी ऑलरेडी मैंने कल भी बताया था कि इथेरियम अब इस टाइम पे बेयरिश है, और मेरे हिसाब से इथेरियम के प्राइस के अंदर भी हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इथेरियम के लिए जो यहाँ पर नीचे प्राइस आएगा तो उसके लिए जो लिमिट रहेगा 1602 इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास जो है आप अपना यहाँ पर ऑर्डर लगा सकते हो। कोई भी आप कुछ भी यहाँ पर ऑर्डर लगाने की सोच रहे हो तो इसी पर्टिकुलर जोन को आप कंसीडर भी कर सकते हो। और यहाँ पर अब इस टाइम पे देखो तो प्राइस जहाँ पे चल रहा है 1637, तो यहाँ से प्राइस फिर से थोड़ा ऊपर जा सकता है और उसके बाद यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको मार्क करके रख दिया था कि आप ये जो पर्टिकुलर जोन है, इन द होल जोन आपको यहाँ पर देखना है, तो आप इसको एज ए जोन कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसी पर्टिकुलर जोन के अब निकलेंगे, ये जो बॉक्स है इसी बॉक्स के अब अगर हम निकलेंगे दैट मीन्स कि हम यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकते हैं, जहाँ पर पॉसिबिलिटीज रहेगा, और ऊपर यहाँ से ब्रेकआउट लेने की चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, तो ना के बराबर आप सोच लो कि एक्जैक्टली यहाँ से ब्रेकआउट लेने की चांसेस है। बाकी नीचे की तरफ हम यहाँ पर एक्जैक्टली इसी पर्टिकुलर जोन पे आ सकते हैं, जो कि है 1601 के आसपास। तो इन शॉर्ट अगर कंक्लूजन में देखोगे तो कंक्लूजन में यही है कि प्राइस जो है यहाँ पर इन बिटवीन दिस जोन, जो कि 1601 से लेकर 1600 यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन तक 1647 इन बिटवीन दिस जोन हमें यहाँ पर प्राइस में कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली क्या मूवमेंट हमें नेक्स्ट देखने को मिल सकता है। तो कोई भी डाउट है इथेरियम को लेकर या फिर बीटीसी को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, मैं आंसर करने की जरूर से कोशिश भी करूंगा। तो बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट बीटीसी डोमिनेंस के बारे में। तो बीटीसी डोमिनेंस पे अभी इस टाइम पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बीटीसी डोमिनेंस अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 1847 के आसपास, एंड बीटीसी डोमिनेंस में हमें ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बीटीसी डोमिनेंस के प्राइस के अंदर ज़्यादा यहाँ पर मूवमेंट्स नहीं हुई है, प्राइस साइडवाइज में ही है। जैसे ही बीटीसी था वैसे ही हमें बीटीसी डोमिनेंस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें देखने को मिल रही है। और अभी इस टाइम पे बीटीसी डोमिनेंस यहाँ से हमें और भी थोड़ा नीचे देखने को मिल सकता है, जो कि बीटीसी डोमिनेंस हमें समवेयर अराउंड 1829 इसी पर्टिकुलर जोन पे या फिर 1828 इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप अब इस टाइम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से राइट नाउ अब इस टाइम पे आप जो है बीटीसी डोमिनेंस के लिए थोड़ा वेट करो। बीटीसी डोमिनेंस में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बीटीसी डोमिनेंस के अंदर भी आप लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजिशन ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो बीटीसी डोमिनेंस इस टाइम पे लॉन्ग के लिए आपको इसी जोन को देखना है 1827, एंड अगर आप शॉर्ट पोजिशन के लिए ढूंढ रहे हो तो फिर आपको 1873 इसी पर्टिकुलर जोन को देखना है। ठीक है, अब इस टाइम पे प्राइस इन बिटवीन है, जहां पर प्राइस के अंदर कुछ भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर एक बार मार्क करके देख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर अभी इस टाइम पे मैं इसको मार्क करूँ तो मुझे यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, जो कि प्राइस ने एक पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, जिसके कारण अब इस टाइम पे प्राइस फिर से इसको रीटेस्ट करने के लिए जा सकते हो। रीटेस्ट के बाद हमें प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिलेगा। तो इसके लिए डोमिनेंस के लिए आपको थोड़ा वेट करनी है, और बाकी मेरे हिसाब से डोमिनेंस के अंदर हमें जो है यहाँ पर अब इस टाइम पे थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर बाकी डिटेल्स में यहाँ पर पता लग गया होगा बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के बारे में। कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है किसी भी चीज़ को लेकर कमेंट सेक्शन के अंदर में जरूर से बता देना, और मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।